अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। बाबा अभयनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं बाबा जी के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। जय हो गुरु जी। गुरु जी एक छोटा सा इंटरव्यू आपके जीवन पे करूँगा, आज्ञा हो तो शुरू करूँ? हाँ बिल्कुल। गुरु जी मैं सीधे तौर पर जानना चाहूँगा, साधु बनने से पहले नाम क्या था आपका? सचिन लांबा। बाबा जी जन्म स्थान कौन सा है? गांव कोतबगढ़। बाबा जी किस परिवार में जन्म हुआ था? जाट परिवार में। मेरे दादा गांव के नंबरदार थे, स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह नंबरदार का पोता हूँ मैं। रघुवीर नंबरदार जी का लड़का हूँ। बाबा जी एज कितनी होगी? 38 साल। बाबा जी किस एज में साधु बने? 30 साल की मैं। बाबा जी क्यों बने साधु? उस परमात्मा, उस मालिक की मर्जी। यो तेरा एक और पत्रकार भाइया ये बात बुझा था, अगर मेरे ही मन का कुछ होता या मेरे ही मन के कहने से या सुनने से कुछ बात बनती, वो परमात्मा मेरी इतनी सुनता तो मेरे भाई मैं कित लेक्चरार की तक जर्नल कर्नल मिलिट्री अफसर बनता, मेरे आगे पीछे गाड़ी आंटी। ये तो किसी न किसी जन्म का है ना, किसी साधु संत का या तो मैंने लेकर खा रखा है, या इस गौ माता का जो कि भार मेरे सर पे है, जो कि मैं इस अपने जन्म में छोटे ही इस जीवन में इस गौ माता का जो है वो थोड़ा भार तारूंगा। इस सनातन का जो ये कपड़ा है इसका भार तारूंगा, अगर इसका कुछ मैंने ले रखा है तो इसीलिए उस परमात्मा की मर्जी थी। नहीं तो मैं एमसीडी के अंदर जॉब करा करता, अच्छी नौकरी थी, घर परिवार तो बढ़िया सक्षम हूँ, सारी चीज़ हैं, लेकिन मैंने खुद नहीं बेरा लग गया। मैं कद करते करते इस नाथ संप्रदाय में आ गया और इस गौ माता की सेवा में लग गया। इसका तो मैंने खुद नहीं बेरा था, मैं तने क्या बताऊँ। बाबा जी किसके शिष्य हो, मतलब कौन से साधु हैं जो आपके गुरु जी हैं? मेरे गुरु तूफान नाथ जी हैं, वैद्यनाथ जी मेरे दादा गुरु हैं कपूरी की पहाड़ी से, और मेरे अपने गुरु जो हैं यहाँ मैम के पास एक गांव, हसी हिसार के पास एक गांव है वहाँ के। अच्छा बाबा जी साधु बनने के बाद में कौन सी जगह है आपने सबसे पहले कहाँ रहे? मैं अपने गांव में ही रहा भाई। मेरे गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर है, कुछ 10-5 दिन मैंने उसमें बिताए। फिर गांव वाले बोले भाई इस तरीके से तू यहाँ रह हुआ है और ये साधना वगैरह कर है, ठीक नहीं तो मैं फिर अपना चिमटा ले जाकर मैंने अपने खेत में 3 बीघे मेरी अपनी ज़मीन है, वहाँ मैंने अपना आश्रम बनाया। अपने आश्रम में मैं 1.5-2 साल रहा, वहाँ खाड़ा चला रहा था, बच्चों ने जो है कि सुविधा दे रहा था, जिम की भी और अखाड़े की भी, नहान धोन की, आओ मेहनत मारो और जाओ भाई अपने घर। फिर उसके बाद मैं गौ माता की सेवा में बढ़ गया। गौ माता की सेवा में बढ़ने के बाद जो है कि अब आनंद इतना आ रहा है कि उसकी गौ माता की सेवा करे। मैंने वहीं उसका उपचार केंद्र बना दिया, 2 अपने पास एम्बुलेंस हैं, दिन रात उनकी सेवा करें। अच्छा बाबा जी जैसे साधु संत का जीवन एक अलग जीवन हो है। हाँ। जैसे साधु तो सीधे तौर पर भिक्षा ले भी सके है, दे भी सके है। हाँ। तो गौशाला चलाना इसके कारण थोड़ा सा आसान हो गया होगा? भाई बिल्कुल आसान नहीं हो रहा। मैं बता दूं, समाज बुराई भी दे रहा है, मेरे तक गाली भी बक्का है, अगर समाज ने लूट कर खा गया, ये खा गया। मैं सारे तेरे भाइया तो पहला एक का बात पूछना चाहूँ, जितने इसमें जुड़ रहे हैं 10-5 हज़ार 2,000 जो भी दर्शक है, भाई क्या चंदा लेना किसी धर्म संस्था को चलाना गुनाह है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं। मेरे को कुछ मेरा अपना भाईचारा, कुछ मेरे अपने गौ रक्षा दल के भाई गौ रक्षक हैं, टारगेट करें हैं कि तू चंदा मांगा है समाज में जाओ है। पहली बात तो मैं अपने भैया ने एक बात बता दूं, साधु के लिए मांग कर खाना ही उसका कर्म करते हुए बताया गया है, ठीक है? मांग कर तो साधु ना खाना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं इस गौ माता के लिए खाऊं भी हूँ मांगू भी हूँ तो उसमें बुराई के है। हाँ मैं सीधे अक्सर में एक बात कहूँ भाई, देख मैं चंदा मांगता हूँ, रसीद काटू हूँ, चंदा मांगू, समाज में पीसा लूँ हूँ, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ हूँ, वह मेरी अपनी कोई कमाई नहीं है। ना मैं कितना नौकरी लाग रहा, पहला लाग रहा था जब लाग रहा था, ना मैं घर से 1 रुपया लेता, ना मैं घर पे 1 रुपया देता। यो जो मेरी गाड़िया में तेल जड़ा है, यो चंदे के रुपये का जड़ा है भाई। साफ साफ क्लियर ही बात है। या मतलब आपका कहना मतलब यो है कि घाटे का बलद तो घाटे में चरेगा। क्या बात है? जायज बात है या गलत होता तुम बता दो। घाटा गाँव है इनका खाने दवा पड़ोसिया, क्यों भाई पड़ोसी लड़ना मारेंगे? तो बाबा जी देखो कहनी तो कही जाएंगे, बताओ। कहनिया का काम है कहना, वे रुके भी कोने भाई बढ़िया है ना, कहो करते गल करे पाप पंत केड रहे, हमने कति किसी तक कोई पर्सनल मैटर नहीं है मेरा की ये गला।
उनका कर्म उनका काम वे कर रहे हैं, मेरा कर्म मेरा काम मैं कर रहा हूँ। वे करते रहो, मैं अपना चलता रहूँगा। हमने एक बात का बेरा, मेरे गुरु जी एक बात बता रहे हैं, अगर बेटा जा आगे न बढ़ना है ना तो उल्टा फिर का मत लखावे, अरे काना में अपना आंगली दे ले, किसी की बत्ती ही सुने ना। क्योंकि न्यू बेरा है, अगर मैं अड़े का आया हूँ ना इस रास्ते पे का मन उड़े जाना किसे गौ माता की जान बचाने खातिर या उधर चारा देने खातिर, तो मैं उगाने पाया हूँ तो काटा मेरा लागेगा। जो अपने घर बैठा है जिन्हें एसी में लकड़न की फुर्सत नहीं, ना होगा काटा लागे ना होगा गार लागे, तो गार तो भाई करनी आगे लागेगी, लागती आई लोगों ने। रामता ही ना छोड़े मेरे भाई, कृष्णता ही ना छोड़ा, हम तम तो सौदा के हमें तो एक घना छोटा संत हूँ ना, गौ माता के पाएगा धूल बराबर भी कोना में है। मारता बड़े बड़े होगा चले गए, और फल जाट जुलानी वाला चला गया। आज उसके नाम की कितने को गौशाला नहीं, कितने कोई और कुछ नहीं। सरकार ने भी एक मुद्दा पा रहा है, और फुल की तरह सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब राजनीति का खेल है, हम इनमें ना बढ़ते और ना बढ़ना भाई चाहते। तो कर्म करने का वो है, कर्म अपना कर्म लाग रहे हैं। जैसा मेरे भाग्य में होगा, या गौ माता जितने दिन मेरे पर सेवा कराओगी उतने ही दिन मैं कर पाऊंगा। जिस दिन या मैंने दुदकार देगी उससे अगले दिन मैं इतना चारा भी ना घेर पाऊँ, या एक सच्चाई मानिए। ठीक है, बिल्कुल, गौ माता का आशीर्वाद हमेशा बना हाँ, रहेगा। उस गौ माता का आशीर्वाद है, उस संत समाज का आशीर्वाद है जो मैं आज इस लायक हूँ, बनाया हूँ गौ माता ने। अगर आप 4 लोग ये फ़ोन कैमरे लेकर मेरे तो 2 बात बुझो हो ना, तो मेरे भाई महाराज जीवन कुछ और था, छोड़ उन बात था। बाबा जी, जैसे साधु ना सब तरह के देखे, आप देखे हो मना, मेरी 2-3 बार आपसे पहले भी आपके दर्शन करने का मौका मिला है। हाँ भाई। नंगे पाए मिले हर बार, सर्दी हो चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई मौसम होया, ऐसा क्यों? भाई मैंने जब संन्यास लिया था तो मैंने त्याग करा था। मैं चप्पल पहनूंगा उस दिन पहनूंगा जब गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाएगा। जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल रहा है, मोर मरेगा, पुलिस कंप्लेंट होगी, उसकी FIR होने के बाद थाने में का प्रशासन आओगा, बिल्कुल मान सम्मान से उसको दाह संस्कार, उसका जो मिट्टी उसको दी जाएगी, कफन उड़ा गए, तिरंगे में उन्हें लपेट कर जाएंगे। इसी तरह हम न्यू चावे हैं, हमारी गौ माता को जिस दिन ये दर्जा मिल जाएगा, मैं चप्पल जूते खड़ाऊ बढ़िया आले पैरूंगा। कोई बात है ना, इतना आप चाहिए जीवन छोटा पड़ जाओ चाहे बड़ा पड़ जाओ, उगाने पाए रहेंगे। साल में 3 दिन मैं जूते ज़रूर पहरा करूँ। जब उस शंकर भगवान का शिवरात्रि का टाइम आओ ना, जब उसके नंदी महाराज ने नवान खातर गंगा जल लेकर आया करें हरिद्वार से, जब 3 दिन डाक काउड के टाइम पे मैंने भाजना पड़ा है तो मैं जूते पहरा करूँ। बाकी किसी टाइम में मैं जूते चप्पल नहीं पहरे पाऊँगा, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चमासे का हो, गर्मी का हो, चाहे कुछ भी। ये भी पीछे गर्मी में ही एक यात्रा हुई थी गौ माता के लिए, मैं अपने दिखा भी दूंगा, छाले होकर। अरे ये देखो, ये इतना कट जो हो रहा है, ये फूट गए थे, हमने दर्द भी महसूस ना होया था। अगर भाई हमारे पैरों में छाले हुए हैं तो जी उस गौ माता इतनी कर पाया अपने कान पड़वाई नहीं भाई, वो एक अलग शिक्षा दीक्षा अलग कर्म है। नाथ पंथ में जैसे हम उगड़ हैं, गृहस्थ जीवन में थे, अब यहाँ आगे तो उसके बाद दर्शन ही साधु हो जाए। इसे में काफ़ी सारे कर्म हैं। मैं एक बात मानू हूँ, मैं साधु कम गौ रक्षक ज़्यादा हूँ, और मैं उनने भी साधु नहीं मानता जिसके डेरे में 5, 10, 20 गऊ नहीं बन रही। एक बात बताओ, बड़े बड़े डेरे हैं, बड़े बड़े महंत बड़ी बड़ी कुर्सियाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मचाले हैं, वे डेरे कहाँ से बने? वे डेरे गांव राम के चंदे तक बने। पहला आपने बेरा होगा गौशाला का, आश्रम का और गुरुकुला का चंदा इकट्ठा हुआ करता, गांव राम गेहूँ भी बेचा करता, बाजरा भी, सारी चीज़। आज एक एक संत का 10-10, 20-20 किले में डेरा है, और उस डेरे में 5 गावड़ी गिनती की पांति को ना। क्या वे डेरे इतने सक्षम नहीं? अगर वे 1 किले में न्यारी गौशाला बना के जो ओरे दोरे के 10 जो गांव हैं उन जो चंदा देने लाग रहे हैं, उन 10 गांव की गावड़ियाँ ना वे डांट लें, इतने तो सक्षम होंगे ना। सेवा भी हो जाए, किसान की सेवा भी हो जाए। भाई 2 चीज़ है उसमें, देखो, एक तो जब कोई भी संत 20 किले ले रहा है, 4 किले हम आश्रम है, 16 किले जमीन बवा है, उसमें 1 किला गौ माता के नाम का जो हमने लगा दिया, उसमें गौ माता रखने लगे। 5-6 गामा की अगर उड़ा मानता है तो गौ माता जो रोड पे घूम रही है वे उस गौशाला के अंदर आ गई।
किसानों का नुकसान होना बंद हो गया। ये बेचारी रोड पांडेंगी, किसान का नुकसान करेंगी, उसका घाटा होगा वो देगा कड़े दे। किसान की तो जो है यही है ना आमदनी। वह गौ माता उड़ा आ जाएगी, वो जित 20 किलो गेहूँ दे है वो उड़े 30 किलो गेहूँ दे होगा। महाराज जी का भी नाम उत्साह, भाई महाराज जी गौ सेवा करने लग रहा है, और भाई समाज भी गौ माता से परेशान नहीं होगा, या पूजनीय आप पर बन जाएगी। लेकिन हमारे संत इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं अगर कुंडल पैर लूँगा तो उसमें पूजा पाठ का समय बत्ती देना पड़ेगा, और बत्ती देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इस गौ माता की सेवा रुक जाएगी। इसने आशीर्वाद देकर मैं इस लायक बनाया हूँ। अगर मेरे पूजा करते के टाइम पे भगवान ना करेगी तो कोई रोड पर गौ माता एक्सीडेंट है, फोन आ जा, मैं उड़े नहीं जा पाऊँ, उसके प्राण चले जा, तो देख मैं अपने आप पे नहीं मानूंगा यार, मेरी वजह से सफल नहीं है, फिर वह पूजा फिर सफल नहीं है। तो कर्म इतना करो जितना ने बजा। हम ही बकुंडल पैरने योग्य नहीं हुए हैं, जिदन हो जाएंगे। 10-5 गौशाला और बनवा दूंगा, या 5वीं थी आज, 10-5 और बनवा दूंगा। 20-30 चेले अपने हैं लाइन में, जो इब्बा में जो करना करना चाहता है। एक तो यो सरदारा, यो भी मेरा अपना परम शिष्य है। तो जब चेले काम ने संभाल लेंगे, पूजा पाठ करने जोगे हो जाएंगे, जब हम कान पड़वा गए अपना एक साइड में कुछ अलग कार्य कर लेंगे। तो गुरुजी आज जो स्पेशल आपने समय अपने इस एक और चेले को दिया, तो आपको मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आपके चरणों में एक बार फिर प्रणाम थैंक यू करना वाली चाहूँगा। कोई बात नहीं। आप लोग बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, गौ माता को बढ़ावा दे रहे हो। उसके लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से अरदास लगाऊंगा, दुआ प्रार्थना करूंगा, भगवान आपको दिन दोगुनी रात सुगुनी तरक्की दे, गौ माता आपके घर परिवार की जोड़ी खुशियों से भरी रखे, शंकर भगवान की कृपा आप लोग आप बनी रहे, आपके घर का आंगन इसी तरह खुशियों से चहल पहल और महकता रहे। जय गौ माता, जय गुरु। प्रणाम गुरुजी। जय। वह वीडियो बाबा जी की आपने देख ली। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, बाबा के विचार आपने किसे लागे। हिंदू सनातन धर्म को बचाने में बाबा जी का जो रोल है वो सबके सामने है, उजागर है, कोई पर्दे के पीछे की जगह नहीं है। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्य में हो जाती।